हरियाणा में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हारे हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस की हार तो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुई। आसान सीट से चुनाव हारने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने कहा, भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा के कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। आसान कांग्रेस की सबसे सेफ सीटों में से एक थी। राहुल गांधी ने हरियाणा में अपना चुनाव प्रचार इसी सीट से शुरू किया था। फिर भी शमशेर सिंह गोगी बीजेपी के योगेंद्र राणा से 2306 वोटों से हार गए। शमशेर सिंह गोगी ने कहा, कांग्रेस को बीजेपी ने नहीं, हुड्डा कांग्रेस ने हराया, क्योंकि हुड्डा और उनके नजदीकी लोगों ने यह नैरेटिव बनाया कि सरकार कांग्रेस की नहीं, भूपेंद्र हुड्डा की बनेगी। गोगी ने कहा कि हुड्डा ने कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर दिया, इसका भी कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। हुड्डा कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। जब आप ये कहोगे भी कांग्रेस की सरकार नहीं, हुड्डा सरकार आएगी, तो नैरेटिव बदल जाएगा ना। तो जब वो नैरेटिव बदला तब पोलराइजेशन होगी। किसी किसी व्यक्ति के नाम से ही पोलराइजेशन होती है, तो वही हुआ है। जाट वर्सेज नॉन जाट नहीं हुआ। जब हुड्डा कांग्रेस आई तब हुआ, यानी कांग्रेस नहीं हुड्डा नाम पे हुआ। लोगों को ये कहा गया भी ये बनेंगे तारे, फिर क्या होगा, तो समझाया गया उनको। अगर कांग्रेस होती तो उसमें सारे लीडर होते जितने कांग्रेस के लीडर हैं, और सारे आपस में कोई डिस्कशन होती, स्ट्रेटजी बनती। यहाँ तो एक ही तरफ का काम था। बाबरिया जी बैलेंस थोड़ी करते थे, वो तो लड़ाई करवाते थे। उनका भी सत्यानाश करने में उनका भी हाथ है। शैलजा जी को चेहरा बेशक ना बनाओ, लेकिन अगर शैलजा जी को यही कह देते कि तुम उकलाना से इलेक्शन लड़ लो, इतने में ही कांग्रेस की बहुत बढ़ोतरी हो जाती। ये मेरी अपनी पर्सनल राय। अगर शैलजा जी इलेक्शन लड़ रही होती तो ये मैसेज जाता ना भी ये भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है। आपने तो उसको पिछली सीट पे बैठा दिया जहां से दिखाई भी ना दे। कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। हुड्डा कांग्रेस ने कांग्रेस को हरा दिया। कांग्रेस तो कभी हारती नहीं। कांग्रेस के अंदर कई तरह की कांग्रेस होती है, वही करती है काम सारे। अंबाला कैंट सीट से हारे कांग्रेस के उम्मीदवार परमिंदर सिंह परी ने भी इसी तरह की बात की। परमिंदर सिंह ने कहा कि हुड्डा कांग्रेस के बजाय खुद को जिताने में लगे थे। परमिंदर ने कहा, हुड्डा ने पार्टी के कई नेताओं को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वाया, उनके लिए बैटिंग की। नतीजा यह हुआ, इन्हीं इंडिपेंडेंट की वजह से कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव हार गई। परमिंदर सिंह ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा चाहते ही नहीं थे कि कांग्रेस को बहुमत मिले, इसीलिए उन्होंने अपने कुछ करीबी लोगों को निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवारों के बजाय अपने निर्दलीय उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश की, जिससे इन्हीं निर्दलियों की मदद से बाद में सरकार बनाई जाए और हुड्डा खुद मुख्यमंत्री बन जाएं। परमिंदर सिंह ने कहा, इसी चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूब गई। न निर्दलीय जीते, न कांग्रेस के उम्मीदवार जीते, बाजी बीजेपी ने मार ली। हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को चाहती थी। ये कहीं ना कहीं भीतर घात का जो शिकार बनाया गया, उसमें मैं भी एक हूँ। एक ही छत के नीचे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक ही छत के नीचे फादर भी रहते हैं, उनकी बेटी भी रहती है। एक ही एड्रेस के नीचे रहते हैं। एक आज़ाद बतौर आज़ाद इलेक्शन लड़ते हैं और एक कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर इलेक्शन लड़ते हैं। एक परिवार की मंशा थी, जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे कि हम हरियाणा में कांग्रेस की कम सीटें आई और आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा हैं कि भी आज़ाद उम्मीदवार को लेके हम मुख्यमंत्री बने हैं। जो उनकी मंशा थी, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जिसके लिए खड्डा खोदता है उसके खड्डे में खुद गिर जाता है। आज वो देखने को मिला, वो सत्य साबित हुआ कि जो सोच उनकी थी, आज जिस खड्डा खोदा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, आज स्वयं वो उस खड्डे में गिर गए। मुख्यमंत्री का चाव उनका वहीं का वहीं रह गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बिल्कुल क्लियर। मैं तो क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, कुमारी शैलजा जी को नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी गलत साबित हुआ। कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों का खुलासा हैरान करने वाला है। अब भूपेंद्र हुड्डा को जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि बात तो सही है कि राहुल गांधी ने हरियाणा के बारे में सारे फैसले भूपेंद्र हुड्डा की सलाह से किए। रणनीति हुड्डा के हिसाब से तय की गई। टिकटों के बंटवारे में हुड्डा की काफी चली। राहुल गांधी ने भूपेंद्र हुड्डा को भले ही औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट न किया हो, लेकिन कांग्रेस की तरफ से वही चेहरा थे, ये सबको पता था। कुमारी शैलजा इसीलिए नाराज होकर घर बैठ गई।
रणदीप सुरजेवाला कैथल के बाहर कैंपेन करने नहीं गए, लेकिन अब भूपेंद्र हुड्डा ईवीएम को कांग्रेस का दुश्मन साबित करने की कोशिश में लगे हैं। पर नोट करने वाली बात यह है कि आज जब कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा तो उस डेलीगेशन में भी कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला शामिल नहीं थे।